जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 9। सूत जी कहने लगे, इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ समय व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्घ्य, पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से आप मुझको यहाँ समझाने के लिए आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रज कण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया, जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर यह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुने, आप कृपा करके ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए और मैं इस दुख शोक की अग्नि की ज्वाला से मुक्ति पा सकूं। इसे आप शीघ्र ही बुझाइए। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता है, न भाई है। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करूं? जिस तरफ देखती हूं उधर अंधकार ही दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधि, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी कीजिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के विचार वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बालक को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। 9वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।